सन गोकू वर्सेस संग जिनबू। ये दो ऐसे कैरेक्टर्स के बीच की मैचअप है जिनका पोटेंशियल ऑलमोस्ट लिमिटलेस है। जहाँ पे एक तरफ गोकू एक साइयन वॉरियर है और अपने ही यूनिवर्स के लिमिटलेस पोटेंशियल रखने वाले गॉड्स को सरपास किया है। दूसरी ओर संग जिनबू जिसका पोटेंशियल ऑलमोस्ट लिमिटलेस है। बट इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और कौन किसको हराएगा अगर ये दोनों कभी आपस में फाइट करेंगे तो। सो गाइस, इसका आंसर जानने के लिए ना आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। सो गाइस, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। सो पहले मैं अगर बात करूं गोकू के बारे में, सो गोकू है मेन प्रोटैगनिस्ट ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का। गोकू जिसे हम एंजल बॉर्न इन हेल भी कहते हैं, ऐसा इसलिए कॉज कि उसने अपने बचपन में ही ऐसे कांड कर लिए थे जिसके बारे में कोई नॉर्मल सुपर हीरो तो सोच भी नहीं सकता। वो हमेशा हमें अपनी लिमिट्स को पुश करते हुए दिखाया गया है और उसने बहुत बार तो अपनी लिमिट्स को सरपास भी किया है। बेसिकली गोकू अपने इमोशंस और अपनी ट्रेनिंग की वजह से अपने लिमिट्स को हर बार सरपास कर देता है। कॉज कि उसके पास है साइयन फिजियोलॉजी। एनिमे में हमें बहुत बार बताया गया कि साइंस की कोई लिमिट्स नहीं होती। सो हम ये कह सकते हैं कि गोकू की जो फिजिकल एबिलिटीज है वो नियरली लिमिटलेस है। उसके पास वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, जिनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, जिसमें जाने के बाद तो उसने जीरन तक को डिफीट कर दिया था। इस फॉर्म में गोकू मल्टीपल यूनिवर्स को अपने बस एक पंचेस से डिस्ट्रॉय कर सकता है। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गोकू की स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो लाइट की स्पीड से 33,000 टाइम मोर फास्टर बन जाता है। और ये तो मैंने कम बोल दिया, कॉज की वो ट्रेनिंग करके अपनी स्पीड की लिमिट को हर बार सरपास कर देता है। गोकू ने बहुत बार डिफीट किया है गैलेक्सी कॉन्करर बीइंग को, जिसकी वजह से उसने अपनी जर्नी में बहुत सारे टेक्निक्स भी सीखे हैं, जैसे कायोकेन, जिसकी मदद से वो अपने स्ट्रेंथ और स्पीड को बढ़ा सकता है, जैसे 1 से 20 गुना। उससे ज्यादा उसने अपनी स्ट्रेंथ और स्पीड की लिमिट को कभी बढ़ाया ही नहीं है। उसने बचपन में ही मास्टरी कर ली थी अपनी की को। उसके पास फुल कंट्रोल है अपनी की का, जिसकी वजह से उसके ऊपर किसी भी तरह के माइंड अटैक का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वो इम्यून है हर तरह के माइंड कंट्रोल अटैक से। इसके अलावा भी वो डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लास्ट कर सकता है, जैसे कामेहामेहा, जो कि उसका वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ब्लास्ट में से भी एक है, जो कि पूरे सोलर सिस्टम तक को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसके पास है स्पिरिट बॉम्ब, जिसकी मदद से वो नेचर की पावर को ऑब्जर्व करके एक ऐसा ब्लास्ट करता है जो कि पूरे गैलेक्सी तक को वाइप आउट करने की ताकत रखता है। वो बहुत ही अच्छा मास्टर कॉम्बेटेंट भी है। उसकी फाइटिंग स्किल्स और बैटल आईक्यू एकदम नेक्स्ट लेवल पे है। इसके अलावा गोकू टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है, यानी हजारों लाइट ईयर्स को 1 सेकंड में कवर कर सकता है। इसके अलावा भी उसके पास है गॉड की, जिसकी मदद से वो स्पेस में भी सर्वाइव कर सकता है, यानी वो स्पेस में भी सांस ले सकता है। सो अब अगर मैं बात करूं संग जिनबू के बारे में, सो जो शैडो मोनार्क है ना, यानी एश बॉन्ड, वो जो अपने होस्ट को चुन लेता है ना, तो उसे अपनी सारी पावर्स दे देता है। पूरी तरीके से सुपर नेचुरल पावर्स देता है वो, क्योंकि एश बॉन्ड एक शैडो मोनार्क है, इसलिए जिनबू के पास भी शैडो मोनार्क की पावर्स आ जाती है, जैसे शैडोज को कंट्रोल करना, उस शैडोज को मैनिपुलेट करना, दूसरों की बॉडी से उनकी शैडोज को खींच लेना और भी बहुत कुछ। यहाँ तक कि वो अपने 10 मिलियन शैडोज के साथ अपनी लोकेशन स्विच भी कर सकता है, यानी सम काइंड ऑफ टेलीपोर्टेशन। संग जिनबू की पावर्स का मेन सोर्स है उसका सिस्टम बेसिकली एक गेमिंग स्क्रीन जैसा होता है, जिसकी मदद से जिनबू अपने स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और इंटेलिजेंसी को बढ़ा सकता है। सो जैसे हम गेम में लेवल अप करते हैं, वैसे ही जिनबू को रियल लाइफ में सिस्टम के जरिए लेवल अप करने का मौका मिलता है, जिसके लिए जिनबू को कुछ टास्क कंप्लीट करना पड़ता है। उसके बदले में जिनबू को कुछ पॉइंट मिलता है, जिसकी मदद से वो वेपन्स और दूसरे कुछ आइटम्स खरीद सकता है सिस्टम के एक्सचेंज शॉप से। इसके अलावा जिनबू के ज्यादा लेवल अप करने से उसकी बॉडी डिटॉक्सिफाइड हो चुकी है, यानी उसके ऊपर किसी भी तरह की पॉइजन और अल्कोहल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके पास है स्टेल्थ की एबिलिटी, जिसकी मदद से वो पूरी तरीके से इनविजिबल और अनट्रैकेबल हो जाता है। क्विक सिल्वर अब ये एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से जिनबू अपनी स्पीड को 30 गुना तक बढ़ा सकता है, यानी वो अपनी नॉर्मल स्पीड से 30 गुना ज्यादा फास्ट हो जाता है। ब्लड लस्ट, इसकी मदद से जिनबू अपने अपोनेंट को डरा के अपने सामने सबमिट करवा सकता है। ड्रैगन स्केयर, इसमें जिनबू इतनी जोर से चीखता है कि उसका अपोनेंट डर से पूरा पैरालाइज हो जाता है, लेकिन हाँ, ब्लड लस्ट और ड्रैगन स्केयर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट पे काम नहीं करते। उसके पास इनहैंस हीलिंग की भी एबिलिटी है, यानी वो अपने किसी भी टाइप के बॉडी पार्ट को बहुत ही जल्दी रीजनरेट कर सकता है, यानी उसे बहुत ही जल्दी हील कर सकता है। इसके अलावा भी उसके पास है म्यूटिलेशन की एबिलिटी। इस टेक्निक में जिनबू अपने अपोनेंट को हजारों
टुकड़ों में काट देता है, जिसकी वजह से उसका ओपोनेंट ऑन द स्पॉट ही डेड हो जाता है। रूलर्स अथॉरिटी, इस टेक्निक में जिन्बू टेलीकिनेसिस का यूज करके अपने आसपास की चीजों को मूव करने लगता है, यानी अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को बिना छुए उठा सकता है, और कोई छोटे मोटे ऑब्जेक्ट नहीं, बड़े बड़े पहाड़ों को ऐसे मूव करता है जैसे वो कोई कागज का खिलौना हो। शैडो एक्सटेंशन, जिसकी मदद से जिन्बू किसी भी बीइंग को मार के उसकी शैडो को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो शैडो जिन्बू की शैडो आर्मी का हिस्सा बन जाता है और वो जिन्बू का एक लॉयल सर्वेंट बन जाता है। इसके अलावा भी जिन्बू टाइम ट्रैवल और टाइम मैनिपुलेशन भी कर सकता है, और इन सारी पावर्स एंड एबिलिटीज के चलते सन जिन्बू बन जाता है एक 4.5 डायमेंशन बीइंग, यानी एक स्काई फादर लेवल कैरेक्टर। सो अब अगर मैं बात करूं गोकू वर्सेस सन जिन्बू के बारे में, सो सिंपली गोकू यहाँ पे पटक के रख देगा सन जिन्बू को। गोकू की लिमिटलेस पोटेंशियल जिन्बू के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। जिन्बू आसपास भी नहीं है गोकू के। इस सब के अलावा स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, इंटेलिजेंसी, बैटल आईक्यू, इन सब में गोकू बहुत ज्यादा आगे है जिन्बू से, और एक्सपीरियंस की तो बात ही मत करो। सो गोकू और सन जिन्बू के बीच की बैटल में गोकू विल विंस।